हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं नए वीडियो में। मैंने जो गलतियां की थी 2-3 साल में पढ़ाई के टाइम, वो गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना। तो मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपने अगर ये गलती नहीं की, ये 5 पॉइंट की गलती नहीं की, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ, कसम खा सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन या कोई भी चीज़ कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मुझे पता है ये 5 गलतियां अगर बंदा नहीं करता है ना, तो कम से कम वो 2-3 साल की जगह 6 महीने में सिलेक्शन ले सकता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली गलती, टाइम टेबल बनाना। मतलब मैं बताता हूँ। टाइम टेबल का मतलब होता है कि जैसे कोई आदमी सोचता है कि मैं सुबह 5:30 बजे उठूंगा, और अगर वो 5:30 की जगह 6 बजे उठ जाता है, तो उसके माइंड में क्या आता है कि यार आधा घंटा लेट हो चुका है, कल से पढ़ूंगा। और वो रिग्रेट में कल भी नहीं पढ़ पाता, और वो रोज कल करके अपने 6 महीने से 1 साल बिगाड़ लेता है। इसीलिए कभी परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बनाना है कि 6 बजे उठूंगा, 7 बजे मैथ्स पढ़ूंगा, 8 बजे जीके पढ़ूंगा। ये कभी मत करना, क्योंकि हमारा टाइम कोई फिक्स नहीं हो सकता। इमरजेंसी आ सकती है, कोई घर का काम हो सकता है, कोई हमारा काम हो सकता है, कोई दोस्त इमरजेंसी में हो सकता है, उसके पास जाना पड़ सकता है। इसीलिए कभी दिन में टाइम टेबल फिक्स वाला मत बनाना कि 6 से 1 तक ये, 1 से 2 तक ये नहीं। आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि जैसे मैं पूरे दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। जैसे मैथ्स के मैं 20 क्वेश्चन लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रात के 3 बज जाए। और जीके के मैं 5 चैप्टर पढ़ूंगा। ऐसे मतलब आपको टुकड़ों में बांटना है और पूरे दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, ये काम करना है। आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, स्पेसिफिक टाइम बनाना है। जैसे पूरे दिन में मुझे ये चीज़ें करनी है, उसको लिख लेना है नाइट में, या तो वॉलपेपर मतलब व्हाट्सएप पे लिख कर अपने वॉलपेपर पर सेट कर लेना, जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 की, नोट्स। समझ गए होगे नोट्स क्या चीज़ होती है। नोट्स बनाना मतलब जो आदमी नोट्स नहीं बनाता ना, तो वो कुछ भी कर ले, सिलेक्शन लेने के मैं कहता हूँ 90% चांस वो खो देता है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, कोई ले भी सकता है, आप 10% में हो सकते हो। बट मेरे जैसे ही मैंने बहुत लड़के देखे हैं जो नोट्स नहीं बनाए थे, भूल जाते हैं, क्योंकि सबका दिमाग कमज़ोर होता है। हम दिन में कम से कम 100 चीज़ें देखते हैं। 100 चीज़ें अगर दिमाग फीड कर लेगा तो हर चीज़ याद आएगी। इसीलिए दिमाग कहता है रिवाइज करो, रिवाइज करो। जब तक रिवाइज करोगे तब तक दिमाग याद रहेगा कि ये इस बंदे की काम की चीज़ है, इससे नहीं भूलना है। इसीलिए हमेशा नोट्स बनाना। मैंने ये गलती की थी शुरू में मैं पढ़ने गया था, जिस टाइम मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। ठीक है, तो 3-4 महीने मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। बट जब मैथ्स के क्वेश्चन लगाने जाता, पता नहीं चलता कि प्रतिशत मैंने पढ़ा भी है कि नहीं, भूल जाता था। प्रतिशत पढ़ता था तभी याद रहता था, और जैसे ही लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट वहाँ पे जाता था, प्रतिशत बिल्कुल भूल जाता था। मेरे पास नोट्स होते नहीं थे तो भूल जाता था। इसलिए मैंने 6-7 महीने ऐसे सब कोर्स कंप्लीट किए, बट कुछ फ़ायदा नहीं निकला। ऐसे ही मेरे 6 महीने वो बर्बाद तो नहीं हुए, ये नहीं कह सकता, बट वापस कोर्स कंप्लीट करना पड़ा। और फिर मैंने बनाए नोट्स। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये पॉलिटी के नोट है। बट इसमें भी मैंने एक और गलती की थी। क्या गलती की थी? मैं नोट्स बनाते गया था, ऐसे क्लास चल रही थी, जैसे मैं ऐसे लिखता गया था, बस देखता गया था, लिखता गया था, देखता गया था। जैसे पॉलिटी की कोई क्लास चल रही है, अब मैं क्या करूँगा, केवल नोट उतारते जाऊंगा, समझूंगा नहीं कि टीचर क्या कहना चाहता है, बस उतारूंगा। और जैसे ही पूरे नोट्स बने और उधर क्लास कंप्लीट हुई, मैं सोचूंगा सब एक चैप्टर कंप्लीट। अब मैं ना तो उसको रिवाइज करूंगा, ना सुबह रिवाइज करूंगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आगे मैं फिर 3-4 महीने आगे पछताया था। क्यों पछताया था? क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया था। सब ऐसे नोट्स बनाते गया, फिर मेरे पास ऐसे भंडार हो गया नोट्स का भंडार होने के बाद फिर मुझे पता चला कि इनको रिवाइज भी करना पड़ता है। और वापस मैंने 3-3, 4-4 बार रिवाइज किया, तब जाके थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा। इससे मेरे कम से कम 1 साल बर्बाद हुआ। तो दूसरा सबक क्या है? नोट्स तो बनाने ही है, उसके साथ साथ अगर नोट्स बनाते हो, 1 घंटे की क्लास है तो 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, आम बात है। उसके साथ बनाते हो तो जैसे ही नोट्स बनाते हो कंप्लीट हुए,
क्लास को बंद की, उस नोट्स को 2 बार आंखों से फेरो कि मैंने क्या लिखा था, पूरा एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, फिर सोते टाइम उसके पहले आपको वो नोट्स पढ़ने हैं। हाँ, ये मैंने पढ़ रखा है, ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है। फिर सुबह उठते ही वापस उन्हीं नोट्स को खोल के पढ़ना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप कोई भी चीज़ भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आप एक ही चीज़ को 3 बार अपने दिमाग में एक दिन के अंदर फीड कर लेते हो ना, तो दिमाग सोचता है ये चीज़ इस बंदे की काम की है, ठीक है, तो वो कभी नहीं भूलता। तो नोट्स में क्या करना है आपको, नोट्स साथ साथ बनाते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करना है। नोट्स जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है नोट्स को रिवाइज करना है, सोने के आधे 1 घंटे पहले नोट्स को रिवाइज करना है, सुबह उठते ही नोट्स को रिवाइज करना है, फिर 3 दिन बाद नोट्स को रिवाइज करना है उन्हीं को, फिर 7 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद। ऐसे ही आप करते जाओगे ना तो आप कोई भी टॉपिक भूल ही नहीं सकते। अब आते हैं टॉपिक नंबर 3 पर, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मैं समझाता हूँ। जब मैंने शुरू में क्लासेस लेना शुरू किया था ना, तब मेरे एक दिन कोई काम था, तो मैंने उस दिन क्लासेस छोड़ दी थी और 4-5 क्लासें थी। अब मेरे अगले दिन भी 4-5 क्लास, मैंने सोचा कि 10 क्लासें कर लेंगे। अब एक दिन का ब्रेक हुआ, अगले दिन सोचा यार ये तो 10 क्लास हो चुकी है, एक काम करता हूँ आज 5 ले लेता हूँ, इनको रहने देता हूँ। 2-3 क्लासें ली, फिर बाद में मूड हुआ यार 7-8 क्लासें इसको संडे को लूँगा। संडे को कहीं मैं घूमने चला गया, उसका और दबाव आ गया, उसकी और क्लासें ऐड हो गई। ऐसे क्लासें ऐड होती होती मैंने कंसिस्टेंसी तोड़ दी। इसी के चक्कर में मैं कोई क्लासें नहीं ले पाया, अंत में मुझे सब क्लासें छोड़नी पड़ी, क्योंकि कोर्स चल रहा था रेगुलर और मैंने सोचा कि आज का ब्रेक ले लेता हूँ, कल का ब्रेक ले लेता हूँ, और उसी ब्रेक के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाया। क्लासों का भरमार हो चुका था कि मैंने सोचा अब इतनी क्लासें कैसे लूँ। इसीलिए सब कहते हैं कंसिस्टेंसी रखो, जो भी पढ़ाते हैं उनके साथ साथ चलो, तभी आप इस रेस में दौड़ पाओगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऐसी होती है, अगर आप पढ़ते हो, आपने सोच रखा है 5 घंटे निकालने हैं, अगर आप 5 घंटे नहीं पढ़ पाते, कोई काम है कुछ भी है, तो 2 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना ही है आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ काम आ गया तो आधा दिन बर्बाद, तो पूरा दिन ही बर्बाद करना है, नहीं। थोड़ा बहुत भी टाइम बच रहा है ना, तो दिमाग को फटाफट बोल दो, अरे थोड़ा बहुत टाइम है, इसको मुझे निकालना है, मुझे पढ़ना है, और आपको वो टाइम निकाल के पढ़ना है 2-3 घंटे। उससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी, और कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी ना तो आप आराम से रेस जीत जाओगे। क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, वो कंसिस्टेंसी रख ही नहीं पाते। एक दिन कहीं घूमने चले जाएंगे, एक दिन नोट्स बना लेंगे, रिवाइज ही नहीं करेंगे, एक दिन पबजी खेल रहे होंगे, मतलब उनको अता पता ही नहीं है कि स्टडी में करना क्या होता है। इसलिए आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, रोज का काम रोज करना है। अगर 8 घंटे का टारगेट है उसमें लिखा है, और उस दिन कोई बीमार भी पड़ जाता है, आप बीमार हो जाते हो, तो 2 घंटे ही पढ़ना है, बट एटलीस्ट पढ़ना है। कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। आप सोचते रह जाओगे कल कल पे, ये कल निकल जाएगा, कल भी आज है, आज भी कल है, ठीक है, तो ये मत सोचो कि कल पे। टॉपिक नंबर 4, पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है ना, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मैं सच बता रहा हूँ, कोई भी फील्ड हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, पेशेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता है परीक्षा में 1 साल 2 साल लगते हैं अगर परीक्षा निकालनी है, और वो 1 साल के बाद आप 40 साल की ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हो। भगवान ने इतना टाइम दे रखा है कि हमें तो केवल 1 साल 2 साल स्ट्रगल करना है, उसके बाद में इंजॉय ही इंजॉय। पर लोग 1 साल छोड़ो, 1 महीने स्ट्रगल नहीं करते हैं और फिर कहते हैं मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा है। अरे किस्मत भी बनानी पड़ती है, किस्मत ऐसे नहीं आती। अगर सबकी किस्मत बनी बनाई आती तो अमीर लोगों की इज्जत नहीं होती, क्योंकि वो भी आपके ही लेवल के होते, ठीक है। इसलिए मेहनत भगवान ने इसीलिए दी है कि सबका स्तर अलग हो, मेहनत करो, आगे जाओ, अपनी इज्जत कमाओ। पेशेंस रखना है, कुछ भी हो जाए पेशेंस रखना है कि मैं 6 महीने 1 साल रुक सकता हूँ इस एग्जाम के लिए, फिर बाद में आराम से एंजॉय करूंगा, 40-50 साल मौज मस्ती करूंगा, गोवा जाऊंगा, ट्रिप में जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, माता पिता का नाम रोशन करूंगा। बट 1-2 साल फुल मेहनत करूंगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ वो 4 टॉपिक जो आपको गलत नहीं करने हैं, वो 4 टॉपिक जिस पे आपको भूल कर भी गलती नहीं करनी है, वरना पछताओगे 1-2 साल बर्बाद करके। फिर घर वालों को कहोगे कि कंपटीशन बहुत है, मेरे से नहीं हुआ, 1 नंबर से रह गया, और आपके चक्कर में 10 आदमियों का और भविष्य बर्बाद होगा, क्योंकि उनके घर वाले भी कहेंगे उसका मनोज का नहीं हुआ तो तेरा कैसे हो सकता है, वो दिन रात पढ़ता था, बट आपको बताया कि आपने पढ़ाई नहीं की तो कैसे होगा सिलेक्शन,
ठीक है, तो दूसरों की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। स्टार्ट करते हैं। 4 टॉपिक क्या है? सबसे पहले टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि आप उसे फॉलो कर सको। दूसरी बात, टाइम टेबल को भी आपको ऐसे अरेंज करना है कि पूरे दिन में ये 4 काम करने हैं, 20 मैथ्स के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, और उसके हिसाब से टाइम फिक्स नहीं करना है कि 7 से 8 ये, 8 से 10 ये, 10 से 12 ये। नहीं, कुछ भी काम आ सकता है, इमरजेंसी आ सकती है, इसलिए टाइम फिक्स कभी नहीं करना है। टाइम फिक्स करोगे तो दिमाग हमें कह देगा कि 1 घंटा बर्बाद हो चुका है, कल से पढ़ेंगे, इसलिए टाइम फिक्स नहीं करना है। ठीक है, और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। नोट्स आपको बनाने हैं, और नोट्स बनाने के साथ साथ आपको रेगुलर रिवाइज भी करना है, सुबह शाम सुबह। ठीक है, तो आप अपने आप उस चीज़ को रिवाइज कर लोगे और आपके 3 से 4 महीने अपने आप बचने लगेंगे। क्योंकि रिवीजन में सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, पढ़ तो सब कुछ लेते हैं बट रिवाइज नहीं करते। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है रिवीजन पे, कि आज मैंने अगर ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो इसे मैं रिवाइज करूंगा, सोने से 1 घंटे पहले रिवाइज करूंगा, उठते ही रिवाइज करूंगा। 10-15 मिनट लगेंगे, शुरू में आधा घंटा लगेगा, फिर 15 मिनट लगेंगे, फिर 7 मिनट लगेंगे, क्योंकि रिवीजन अपने आप कम होता जाता है अगर आप करते जाते हो तो। ठीक है, तीसरा, कंसिस्टेंसी कभी नहीं तोड़नी है। अगर आप कंसिस्टेंसी तोड़ दोगे ना तो आपके ही बनाए हुए नोट्स आपको खुद को समझ नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने 1 महीने ब्रेक लिया था किसी कारण से, और फिर बाद में मेरे ही नोट्स मुझे ही पता नहीं चल रहे थे कि ये मेरे नोट्स है क्या। मुझे 1% समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से रिवाइज करूँ, क्या करूँ, बिल्कुल मतलब खत्म हो चुका था। इसलिए कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। 8 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे पढ़ो, बट पढ़ो, रोज पढ़ो। ठीक है, चौथा, पेशेंस रखना है। कभी भी जीवन में पेशेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। कर्म करो, फल की चेष्टा मत करो। ठीक है, आज के आज मिल जाए वो चीज कभी नहीं मिलती। सब चाहते हैं आज के आज करोड़पति बन जाओ, आज के आज नौकरी लग जाए, बट कुछ नहीं हो सकता। ऐसे आपके जैसे लाखों बैठे हैं, इसलिए 1-2 साल तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये बातें ध्यान में रखना।